हेलो एवरीवन। 17th एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं कि सेंगजू जब जागती है तो वह कहती है कि ये सब मेरा फॉल्ट है कि मेरा क्लैन मारा गया। तो वो कसम खाती है कि जिसने मेरे लोगों को मारा है मैं भी उसे मार दूंगी। तो सबसे पहले वो अपने क्लैन की स्पिरिट को सेव करती है और फिर वाटर कामिंग सोर्ड को बुलाती है। और सेंगजू बहुत गुस्से में थी तो वो डीमन बन चुकी थी और सोर्ड से कहती है कि मुझे इमॉर्टल पैलेस ले चलो। और सेंगजू जब पैलेस आती है तो वहाँ गार्ड्स उसे एक बार फिर रोकते हैं, मगर वो सब गार्ड्स को मार देती है। और एक गार्ड जो उसके वश में हो चुका था उसे कहती है कि मुझे तियानहन के पास ले चलो। और तियानहन उसे देखती है तो सबसे पहले अपने सोल्जर्स को उसके सामने करती है, मगर सेंगजू सब सोल्जर्स को मार देती है। और फिर तियानहन उसका मुकाबला करती है, मगर वो ज्यादा टाइम उसके सामने टिक नहीं पाती तो सेंगजू उसे बुरी तरह घायल कर देती है। और उधर हम देखते हैं कि मिंगजे डीमन आर्टिफैक्ट को प्योर कर लेता है। तो वो बहुत खुश था कि इसकी हेल्प से मैं सेंगजू का डिवाइन एसेंस उसे वापस कर सकता हूँ। तभी एक सोल्जर्स वहाँ आता है और कहता है कि हमारी हेल्प करें क्योंकि पैलेस में कोई डीमन आ गई है और वो तियानहन को बहुत टॉर्चर कर रही है। मिंगजे वहाँ जाता है तो देखता है कि तियानहन पूल में है और सेंगजू बाहर खड़ी थी और उसके हाथ में तियानहन का डिवाइन एसेंस था। मिंगजे उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और सेंगजू जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो उसे समझ आ जाती है कि वो डीमन बन चुकी है। तो उससे कहता है कि तियानहन के डिवाइन एसेंस मुझे दो, मगर सेंगजू उसका डिवाइन एसेंस क्रश कर देती है और तियानहन तड़पने लगती है तो वो बहुत इंजॉय करती है। और फिर वो उसे मारने लगती है तो मिंगजे उसे रोक लेता है, मगर उसकी सोर से मिंगजे का बाजू इंजर्ड हो जाता है। तभी वो स्पेल यूज करता है और उसे अनकॉन्शियस कर देता है और कहता है कि ऐसा क्या हुआ कि तुम डीमन बन गई और इस तरह के काम कर रही हो। और सेंगजू तो अनकॉन्शियस थी तो वो मेयर्स और सोल्जर्स को बुलाकर पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। तो मेयर्स मिंगजे को सब कुछ बताती हैं कि किस तरह तियानहन ने जाकर वाटर क्रिएचर्स को मार दिया। और जब वो गार्ड से कंफर्म करता है तो गार्ड्स कहते हैं कि हमने तियानहन के कहने पर बहुत बड़ा क्राइम किया, मगर हम इसके लिए बहुत गिल्टी हैं। मगर मिंगजे कहता है कि इन सबको जेल में डाल दो और इनके मारने का ऑर्डर मैं बाद में दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि मिंगजे डॉक्टर को बुलाता है तो उससे पूछता है कि सेंगजू को किस तरह क्योर किया जा सकता है, मगर डॉक्टर कहता है कि वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है तो उस पर कोई मेडिसिन अफेक्ट नहीं करेगी। तो मिंगजे कहता है कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ। तो डॉक्टर उसे मना करता है और कहता है कि अगर आप उसे मिलेंगे तो उसे पेनफुल पास्ट फिर से याद आएगा और अगर आप उसे अकेला रहने देंगे तो वो जल्दी रिकवर करेगी। और फिर बाकी गार्ड्स डिमांड करते हैं कि सेंगजू ने भी हमारे गार्ड्स को मारा है तो हमें भी जस्टिस चाहिए। और वो सब सेंगजू के रूम के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे और वो नहीं जानते थे कि सेंगजू जाग चुकी है। सेंगजू उन सब की बातें सुन रही थी। मिंगजे तियानहन के बारे में ऑर्डर करता है कि उसे थंडरबोल्ट से पनिश किया जाए और उसका डिवाइन एसेंस रिपेयर नहीं होगा। और मिंगजे को पता चल गया था कि सेंगजू अपने सारे क्लैन के मरने पर बहुत दुखी है तो वो उस क्रिस्टल को जिसमें वाटर क्लैन की स्पिरिट थी उसे रिस्टोर करता है। और तियानहन मेयर से कहती है कि किसी तरह सेंगजू को ये बात बता दो कि उसका भाई बैरन में है। तो मेयर्स उसके रूम के बाहर आकर बातें करने लगती हैं कि सेंगजू बैरन में है। तो सेंगजू फौरन उसे ढूंढने वहाँ चली जाती है और वहाँ जाकर गॉड जैजी को देखती है तो हैरान रह जाती है। जैजी उसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो और उसे कहता है कि ये बहुत डेंजरस प्लेस है तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और उसे बहुत इंसिस्ट करता है कि तुम यहाँ से जाओ, मगर सेंगजू नीचे छलांग लगा देती है। और उधर हम देखते हैं कि मिंगजे क्रिस्टल को रिस्टोर कर लेता है तो कहता है कि अब मुझे सिर्फ मोहे रिवर की क्रिएचर्स के स्केलेटन चाहिए होंगे तो वो लोग फिर से सर्वाइव कर पाएंगे। तभी एक गार्ड आकर उसे बताता है कि सेंगजू भाग गई है। तो मिंगजे उसे ढूंढता हुआ बैरन जाता है, मगर डीमन उसे वहाँ देखते हैं तो उसे बहुत फाइट करते हैं। और उधर सेंगजू को ढूंढ लेती है तो डीमंस उसे हर्ट करने वाले थे, मगर वो उन डीमंस को मारकर अपने भाई को उससे प्रोटेक्ट करती रहती है। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सी ईवल पावर्स एकदम से सेंगजू पर अटैक कर देती हैं तो उसकी बॉडी को फुली अपने कंट्रोल में कर लेती हैं। तो सेंगजू एक डीमन बन जाती है। तभी मिंगजे वहाँ आता है तो उसे ऐसे देखकर कहता है कि तुम इस सब से बाहर निकलो और मेरे साथ घर चलो। मगर सेंगजू कहती है कि मुझे बताओ कि मेरा घर कौन सा है। और वो बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तियानहन ने इतना बड़ा क्राइम किया तो तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया और मैंने और मेरे क्लैन ने कुछ गलत नहीं किया था, मगर देखो कि हमारा एंड क्या हुआ। मिंगजे कहता है कि उसका डिवाइन एसेंस खत्म हो चुका है तो वो ज्यादा टाइम सरवाइव नहीं कर पाएगी, मगर सेंगजू उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी। तभी मिंगजे उसके पास आता है तो सेंगजू अपनी तलवार से उसे स्टैब कर देती है। तभी मिंगजे स्पेल यूज करके उसे फिर से अनकॉन्शियस कर देता है और वो जानता था कि सेंगजू भी ज्यादा टाइम सरवाइव नहीं कर पाएगा तो वो उसकी स्पिरिट को भी सेव कर लेता है और सोचता है कि मुझे पता लगाना होगा कि इन दोनों बहन भाइयों को यहाँ किसने भेजा था। तभी उसे गॉड जैसी नजर आता है तो वो उसे बताता है कि मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई मगर मेरी स्पिरिट एग्जिस्ट कर गई और मैं यहाँ बैरन में रहकर डीमंस को कंट्रोल कर रहा हूँ। और बताता है कि मैं फॉर्मेशन के कारण मूव नहीं कर सकता। और इससे पहले कि मिंगजे उससे और कोई बात करता, गॉड जैसी उन तीनों को बैरन से बाहर भेज देता है
और तियानहन क्योंकि स्नेक क्लैन से बिलोंग करती थी तो उसके क्लैन वाले आकर उसे बताते हैं कि मिंगजे सेंगजू को बचाने बैरन गया था। तो वो बहुत चिल्लाती है कि वो उसे बचाने बैरन चला गया मगर मुझसे मिलने नहीं आया और डिसाइड करती है कि मुझे अपना पैलेस उसे वापस लेना होगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिंगजे सेंजू को बैम्बू वैली ले आता है। तो जब वो जागती है तो पूछती है कि तुम मुझे पैलेस क्यों नहीं लेके गए और मुझे लगा कि तुम मुझे वहाँ ले जाकर पनिश करोगे। तो मिंगजे कहता है कि चाहे तुम डेविल बन जाओ या इमॉर्टल, तुम मेरी सेंजू ही रहोगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और फिर वो अपने भाई के बारे में पूछती है तो मिंगजे उसे एक बॉल दिखाता है और कहता है कि मैंने वाटर क्लैन की स्पिरिट को रिस्टोर कर दिया है और 1000 साल बाद तुम्हारा क्लैन फिर से सर्वाइव कर पाएगा। तो सेंगजू उस बॉल को पकड़ती है तो देखती है कि उसमें मिंगजे की डिवाइन पावर है और मिंगजे चाहता था कि उसकी बॉडी से इवल पावर निकल जाए और वो उसे इमॉर्टल बनाए। तो उसे रिलैक्स करने को कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो लाइफ गुजारी थी वो बहुत अच्छी थी और उसे विश्वास दिलाता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मगर सेंगजू से पूछती है कि तुम्हें ये क्रिस्टल बॉल किसने दिया। तो मिंगजे कहता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा कि ये क्रिस्टल मुझे स्नेक क्लैन ने दिया है और इसके बदले उन्होंने डिमांड की कि मैं तियानहन को छोड़ दूं। तो सेंगजू कहती है कि मैं ये लैंप नहीं लूंगी क्योंकि तुमने तियानहन को छोड़ दिया मगर मैं उसे मारकर अपने क्लैन का बदला लूंगी और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं रखती। तो वो सेंगजू की स्पिरिट उस लैंप से निकालकर उसे तोड़ देती है और कहती है कि मैं खुद अपने भाई को जिंदा कर लूंगी और मिंगजे को बेहोश करती है और वहाँ से चली जाती है। और उधर हम देखते हैं कि तियानहन इमॉर्टल सोल्जर्स को फोर्स करती है कि तुम लोग मुझे फॉलो करो मगर वो लोग मना करते हैं और कहते हैं कि हम मर सकते हैं मगर आपको फॉलो नहीं करेंगे और हमारी लाइफ सिर्फ गॉड ऑफ वार के लिए है। तो तियानहन अपने क्लैन के लोगों से कहती है कि इन्हें मारकर इनका डिवाइन एसेस मुझे दो। तभी सेंजू वहाँ आती है और कहती है कि मैं इन लोगों को ट्राइपॉड में नहीं जाने दूंगी बल्कि तुम्हें और तुम्हारे क्लैन को वहाँ भेजूंगी। तो वो इमॉर्टल्स को तो कुछ नहीं कहती मगर तियानहन के क्लैन के सारे लोगों को मार देती है और उसके बाद वो तियानहन को मारती है और उन सब की इमॉर्टल एनर्जी को स्टोर कर लेती है। और फिर हम देखते हैं कि मिंगजे जागता है तो वो बाहर आकर देखता है कि तियानहन की डेथ हो चुकी है और उधर सेंगजू स्नेक क्लैन की इमॉर्टल एनर्जी को लेती है और उसकी हेल्प से अपने भाई को जिंदा करने की कोशिश कर रही थी और ये सब करने के लिए वो वर्ल्ड ऑफ जेड यूज करती है। मगर वर्ल्ड ऑफ जेड क्योंकि हेवन का वेपन था तो वो फोर्सफुली उसे यूज करती है तो वहाँ बिजली चमकने लगती है। मिंगजे वहाँ आता है तो उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। मगर सेंगजू उसे वर्ल्ड ऑफ जेड नहीं देती। मिंगजे उसे रोकने के लिए आगे जाता है तो सेंगजू अपनी तलवार निकाल लेती है और मिंगजे जब आगे बढ़ता जाता है तो तलवार उसकी चेस्ट में प्लांट होती जाती है। सेंगजू उसकी कंडीशन देखती है तो तलवार बाहर निकाल लेती है। तभी मिंगजे को चांस मिल जाता है तो वो उसे बांध देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे क्लैन को वापस लाने के लिए कुछ और करूंगा मगर तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। और फिर उसे बताता है कि ये बिजली जो चमक रही है ये इमॉर्टल हेवन की पनिश है क्योंकि तुमने वर्ल्ड ऑफ जेड को उनके परमिशन के बिना यूज किया और वो तुम्हें थंडर स्ट्राइक से मार देंगे। मिंगजे उसे हग कर लेता है और कहता है कि ये थंडर स्ट्राइक तुम्हें मार देगा और तुम्हारी खातिर ये मैं अपनी बॉडी पर लूंगा और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरा डिवाइन एसेंस तुम्हारी डीमन बोन को रिप्लेस कर देगा और फिर तुम इमॉर्टल बन जाओगी। तो सेंगजू बहुत चिल्लाती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती मगर मिंगजे उसे लेकर फ्लोट करने लगता है और थंडर स्ट्राइक को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करने लगता है और फिर उसे बताता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ बैम्बू वैली रहना चाहता था और अगर मुझे फिर से लाइफ मिले तो मैं अपनी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहूंगा। तो सेंगजू से कहती है कि मैं कभी तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। तो मिंगजे कहता है कि मैं डिजर्व करता हूँ कि तुम मुझसे सारी लाइफ ऐसे ही नफरत करो। मगर सेंगजू से बताती है कि जब मैं बैरन में गई तो मेरी बॉडी डीमंस ने खा ली थी और मेरे दिल में क्योंकि बहुत नफरत थी तो मैं मरने के बजाय डीमन बन गई और मैं तुम्हारा डिवाइन एसेंस डिजर्व नहीं करती। तो वो डिसअपीयर हो जाती है और उसका स्पिरिट पर्ल मिंगजे अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि अगर तुम डीमन बन गई तो मैं भी तुम्हारे साथ डीमन ही बनकर रहूंगा। तो वो उसकी डीमन एनर्जी को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब करने लगता है और फिर हम देखते हैं कि मिंगजे भी डीमन बन जाता है। और उधर शिवे बोरे के सपने में मिंगजे को डेविल बनते देख रही थी और तभी हम देखते हैं कि मिंगजे की जगह ताइजन था और सेंगजू की जगह शिवे। तो ताइजन शिवे से कहता है कि मैं डीमन नहीं। तो शिवे कहती है कि तुम डेविल हो भी नहीं सकते क्योंकि तुमने तीनों रेल्म को बचाया और कोई डेविल ऐसा नहीं कर सकता और कहती है कि इस लाइफ में मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। ताइजन कहता है कि मैं डेविल बनकर नहीं रहना चाहता, मैं सिर्फ मिंगजे बनकर रहना चाहता हूँ जिसे सेंगजू बहुत प्यार करती थी। और तभी उसकी आंख से एक आंसू निकलता है जिसे शिवे कैच कर लेती है और डेविल गॉड की इवल बोन को खत्म करने की 3 कीज थी और पहला सपना था जो वो देख रही थी और दूसरा ये टीयर था जो उसके हाथ में आ चुका था। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग बोरे के सपने से बाहर आ जाते हैं मगर ताइजन का हार्ट चेंज हो चुका था और फिर वो उस सर्पेंट के स्केलेटन को टच करने लगता है तो वो डिसअपीयर हो जाता है
और देखने में लगता था कि वो सिर्फ अपनी लाइफ बताने के लिए यहाँ रुका हुआ था। शिवे इमॉर्टल पैंग और लिन के साथ बाहर जाती है, मगर वो उन लोगों से कहती है कि मुझे जिंग वापस जाना होगा और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, मगर शिवे वापस जिंग जाने का डिसाइड करती है। और उधर हम देखते हैं कि ताइजन के हार्ट की फीलिंग बहुत स्ट्रेंज हो रही थी, क्योंकि वो अभी तक सेंगजू और मिंगजी की मोहब्बत से बाहर नहीं निकल पाया था। तो शिवे और सेंगजू को कंपेयर करता है तो कहता है कि जैसे सेंगजू मिंगजी की केयर किया करती थी, वैसे ही शिवे मेरी केयर करती थी। और फिर अपने हार्ट पर हाथ रख के कहता है कि डीमन चला गया है, और फिर सोचता है कि शिवे लिन के साथ चली गई होगी। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं कि शिवे वहाँ आती है। तो ताइजन उसे देखकर खुश तो होता है, मगर कहता है कि तुम तो चली गई थी तो वापस क्यों आई। तो शिवे कहती है कि तुम अच्छे हो या बुरे, मेरे हस्बैंड हो तो मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेती है और वो फील करती है कि ताइजन के हार्ट में लव थ्रेड्स बनने लगे हैं, मगर ताइजन अपना हाथ छुड़ा लेता है और फिर वो उसके हाथ बांधकर पियान को देता है और कहता है कि तुम इस पर नजर रखना। तो पियान शिवे को लाकर कैंप में बंद कर देती है और शिवे सोचती है कि मैं ताइजन के दिल में लव थ्रेड कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। और फिर वो जबरदस्ती ताइजन के रूम में आने लगती है तो नियान उसे रोकता है, मगर ताइजन उसे कहता है कि इसे आने दो। तो शिवे उसे देखती है तो उसे तंग करती है कि सेंगजू तुम्हें छोड़कर चली गई और इसी कारण तुमको इमोशन फील नहीं करते। तो ताइजन बुरा मानता है और कहता है कि मैं इमोशंस को फील करता हूँ, और कहता है कि मिंजी बहुत पागल था जिसने एक लड़की के लिए अपनी सारी पावर खो दी, और कहता है कि एंशिएंट डेविल गॉड बहुत पावरफुल था और मैं एक दिन उसे रिप्लेस करूंगा। तो शिवे बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है कि उसने बोरे की लाइफ से सिर्फ इवल थॉट्स को एडमायर किया और कहती है कि तुम्हें बुरा बनने के बजाय सेंगजू की तरह लविंग पर्सन बनना चाहिए। तो ताइजन नियान को बुलाता है और कहता है कि शिवे को जाकर कैंप में फिर से बंद कर दो, मगर उसके जाने के बाद सोचता है कि आजकल जब मैं शिवे के बारे में सोचता हूँ तो मेरी फीलिंग स्ट्रेंज क्यों होती है, और उसे देखकर बिना रीजन खुश हो जाता हूँ। और फिर नेक्स्ट डे वो उसे पोल्ट्री साफ करने को भेजता है और शिवे बहुत इरिटेट होकर वहाँ काम कर रही थी, मगर ताइजन वहाँ आता है तो उसे काम करते देखकर बहुत खुश होता है और उसे स्माइल करते देखकर शिवे शॉक रह जाती है और सोचती है कि ये लिटिल डेविल स्माइल करना कब सीख गया। तभी एक बर्ड उसे हर्ट करने लगता है तो वो बेहोश हो जाती है, मगर ताइजन उसे गिरने से बचा लेता है और वो चेक करता है तो शिवे को बहुत फीवर था और वो फौरन डॉक्टर से उसकी ट्रीटमेंट करवाता है। और फिर हम देखते हैं कि ताइजन शिवे को देखने आता है तो वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपने साथ जिंग ले चलो। ताइजन कहता है कि मैं अभी तक ये बात नहीं भूला कि तुमने मुझसे जान छुड़ाने के लिए रिवर में छलांग लगाई थी और तुमने मुझसे कहा था कि मैं सारी लाइफ तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, मगर शिवे फिर भी उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है। ताइजन उसे कहता है कि जब से तुम बोरे की लाइफ से बाहर आई हो तुम बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो, मगर ये याद रखना कि मैं मिंगजी नहीं जो तीनों रैलन को बचाऊंगा। तो शिवे कहती है कि मैं जानती हूँ कि ना तुम मिंगी हो और ना ही मैं सेंगजू, मगर वो भी कपल थे और हम भी, और उनका एंड बहुत पेनफुल था, मगर हमारे पास चांस है कि हम अपनी लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। मगर ताइजन उसे कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिंगलिंग जिंदा था और वो एक जगह छुपा हुआ था और उसकी फॉलोवर उसकी केयर कर रही थी और वो उसे बताती है कि ताइजन किंग बन गया है। तो मिंगलिंग उसे पूछता है कि क्या कुछ लोग हैं जो हमें फॉलो करें। तो फॉलोवर कुछ लोगों को वहां लाती है तो वो उसे बताते हैं कि ताइजन डीमन की पावर एब्जॉर्ब करता है तो इसी कारण पावरफुल हो गया है। तो मिंगलिंग कहता है कि अगर वो डीमन की पावर एब्जॉर्ब करता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यही 18th एपिसोड फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।